यूपी बीजेपी में टकराव की चर्चा तो काफी समय से चल रही थी, लेकिन अब ये टकराव खुलकर सड़कों और बैठकों में नजर आने लगा है। हाल ही में लखनऊ में कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर करीब 40 ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी का जमावड़ा हुआ। इसे सहभोज का नाम दिया गया, लेकिन इसका असली मकसद अपनी ही पार्टी को ताकत का एहसास करवाना था। बैठक में साफ तौर पर यह बात निकलकर सामने आई कि मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों की आवाज दबती जा रही है और उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि यह बैठक तब हुई जब इससे ठीक पहले करीब 40 ठाकुर विधायकों ने एक होटल में कुटुंब नाम से एक सभा की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि उनकी सरकार में ठाकुर समाज का दबदबा ज्यादा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर हैं, यानी एक तरफ से ठाकुर विधायकों के शक्ति प्रदर्शन के जवाब में ब्राह्मणों की इस गोलबंदी ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। इस सियासी खींचतान के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में अचानक हुई मुलाकात ने अटकलों का बाजार और गर्म कर दिया है। 23 दिसंबर को ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और 26 दिसंबर को पाठक सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास जा पहुंचे। हालांकि उन्होंने इसे एक औपचारिक मुलाकात बताया, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे औपचारिक मुलाकात से ज्यादा मान रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 बीजेपी के पास हैं। ऐसे में ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी को 2027 के चुनाव में भारी पड़ सकती है। ब्रजेश पाठक, जो खुद ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, उनका दिल्ली जाना इस बात का संकेत हो सकता है कि पार्टी के भीतर जातीय बैलेंस बिगड़ रहा है। वहीं नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये खेमेबंदी तेज हो गई है। विपक्ष इसे साफ तौर पर यूपी बीजेपी में बिखराव बता रहा है। अब यूपी के सियासी गलियारों में इन दोनों ही घटनाक्रमों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो चली हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।